हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली टेस्ट सीरीज का नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे ज़रूर शेयर कर लीजिए। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी इससे भला हो सके, उनको भी इससे बेनिफिट मिल जाए। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। 14 जून 2021 को NHPC लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BSHPC के बीच डगमार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? ऑप्शन 150 मेगावाट, बी 145 मेगावाट, सी 140.2 मेगावाट, ऑप्शन डी 130.1 मेगावाट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 130.1 मेगावाट। प्रश्न नंबर 102। 3 जून 2021 को भारतीय नौसेना ने मेसर्स महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से भारतीय नौसेना व भारतीय तट रक्षक के लिए हवाई अड्डों की निगरानी हेतु मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलांस राडार के साथ कितने एयरपोर्ट सर्विलांस राडार की खरीदारी हेतु एक अनुबंध का हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 14, बी 11, सी 11, डी 9। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 11 और सी भी 11 है, तो दोनों सही होगा, पर इन्होंने यहाँ 11-11 किया है तो इसलिए इसका केवल 11 ही उत्तर है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 103। जून 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने पेट्रोकेमिकल की 6 परियोजनाएं स्थापित करने हेतु गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। इन परियोजनाओं में कितना निवेश होने का अनुमान है? ऑप्शन ए 15,000 करोड़, बी 18,000 करोड़, सी 22,000 करोड़, डी 24,000 करोड़ रुपये। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 24,000 करोड़ रुपये। प्रश्न नंबर 104। 8 जून 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL द्वारा उड़ीसा की 3 बिजली आपूर्ति कंपनियों में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत तक के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन ए 65%, बी 60%, सी 51%, डी 49%। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 51%। क्वेश्चन नंबर 105। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसको किस वर्ष कमीशन किया गया था? तो ऑप्शन ए वर्ष 1972, बी वर्ष 1980, सी वर्ष 1996, डी वर्ष 1992। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वर्ष 1980। प्रश्न नंबर 106। मार्च 2021 में ICC द्वारा जारी रैंकिंग में T20 क्रिकेट में 17 वर्षीय किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए शेफाली वर्मा, बी मिताली राज, सी कह रहा है जिया राय, डी हरमनप्रीत कौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेफाली वर्मा को। अब गणित के क्वेश्चन आ गए। गणित के क्वेश्चन तो बता दूंगा, उसका आंसर भी बता दूंगा, पर उसे सॉल्व नहीं करके बताना है, क्योंकि इसे सॉल्व तो आप खुद करोगे तभी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और गणित के प्रति गणित के जो 10 नंबर आते हैं उसमें आपका 10 का 10 आएगा फिर, अगर आप सोल्व करते हैं तो। कह रहा है यफ अनुपाते √XYZ, उसके बाद तीर लगाओ, उसके बाद मझला ब्रैकेट AB,
फिर ब्रैकेट बंद, फिर एफ बराबर से परिभाषित हो इसका, तो एफ का मान क्या है, तो एफ का मान बता रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अंतरक्षेपी फलन। अभी अंतरक्षेपी फलन क्या होता है, इसके लिए मैथ की बुक देखोगे तब पता चलेगा। प्रश्न नंबर 108, समीकरण 2x + 10 समानांतर है, 0 का हल होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यदि 109 यदि किसी कोड में डिसाइड को ये लिखा गया है, तो उसी कोड को एवॉइड के स्थान पर लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बारह हजार 12,945। 110 क्वेश्चन का आंसर है ए, एक, ओनली वन। 111 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 351। 112 नंबर क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त का एक क्षेत्रक 120 डिग्री का कोण बनाता है, क्षेत्र का क्षेत्रफल चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 113 श्रेणी 1/2 + 5/6 + 7/6 ऐसे समानांतर करके हैं, तो इनको क्या कहेंगे, तो इसको सही कहेंगे समानांतर श्रेणी ए। क्वेश्चन नंबर 114, व्यंजक का मान पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो इसे सॉल्व करके पता चल जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए एक बार, तब आपको इससे इसका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 115, 7 का प्रसरण होगा। प्रसरण क्या होता है, इसे आप एक बार चेक कर लीजिए अपनी बुक, वही है मीडियन, माध्यिका वाले में का है ये। तो इसका माध्य होगा, क्या होगा माध्य, इसका माध्य होगा बी, 0। एक 116 प्रत्येक पूर्णांक के लिए व्यंजक का विभाजक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24। प्रश्न नंबर 117, कथक किस राज्य की नृत्य है। ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केरल का। प्रश्न नंबर 118, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1959, बी 1954, सी 1961, डी 1951। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1954 में। प्रश्न नंबर 119, सैंचल झील स्थित है। ऑप्शन ए गुवाहाटी असम, बी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, सी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, डी चंडीगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 120, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए रुड़की, बी कानपुर, सी नई दिल्ली, डी कटक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कटक। प्रश्न नंबर 121, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो ऑप्शन ए 27, बी 24, सी 26, डी 32। ये तो सब जानते होंगे, जो नहीं जानता उसके लिए शर्म की बात है कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24। प्रश्न नंबर 122, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। अभी हर घर झंडा फहराने के बाद चल रही, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इसका सही अनुपात है
ऑप्शन ए 4:3, बी 3:2, ऑप्शन सी 3:4, डी 4:2। तो सही ऑप्शन है इसका बी 3:2। 3 चौड़ाई रहेगी तो 2 इसकी ऊंचाई रहेगी। क्वेश्चन नंबर 123, महामना की उपाधि किन्हें दी गई? ऑप्शन ए टी प्रकाशक, बी पंडित मदन मोहन मालवीय, सी लाजपत राय, सी डी सी आर दास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय को। प्रश्न नंबर 124, केंद्रीय सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1951, बी 1969, सी 1964, डी 1965। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1969 में। प्रश्न नंबर 125, कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी अहमदाबाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मद्रास वाले अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 126, भारत मित्र पुस्तक के संस्थापक या संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाल मुकुंद मित्र, बी बाल शास्त्री, सी बी राघवाचारी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल मुकुंद मित्र। प्रश्न नंबर 127, किस युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया? ऑप्शन ए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी पंचम आंग्ल मैसूर युद्ध, डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रश्न नंबर 128, भारत का प्रथम वायसराय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग को। प्रश्न नंबर 129, मराठों की गुरिल्ला युद्ध नीति दक्कन में उनकी शक्ति के रूप में उभरने का प्रमुख कारण थी। उन्होंने इसे संभवतः किससे लिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गवन बहमनी सल्तनत, ऑप्शन बी मलिक अंबर अहमद नगर, ऑप्शन सी राणा प्रताप सिंह मेवाड़, ऑप्शन डी चांद बीबी अहमद नगर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मलिक अंबर अहमद नगर। प्रश्न नंबर 130, मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? ऑप्शन ए राजस्व व्यवस्था, जिसमें भू राजस्व का निर्धारण जमीन की नाप के आधार पर किया जाता था, बी व्यापारी से लिया जाने वाला कर, सी मराठा प्रधानों द्वारा शासकों को दी जाने वाली भेंट, डी जमीन की इकाई जिसका राजस्व सैनिक अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 131, इनमें से किसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध शैली का प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन ए ताराबाई, बी बालाजी विश्वनाथ, सी राजाराम, डी बाजीराव प्रथम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम को गुरिल्ला युद्ध शैली का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 132, किसके पेशवा काल में मराठा संगठन का कार्य प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी सवाई माधवराव, सी साहू, डी बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी साहू के नेतृत्व में। इनको नाना साहब के नाम से भी साहू को मराठा संगठन का कार्य प्रारंभ किया था साहू ने। तो क्वेश्चन नंबर 133, इनमें से कौन नाना साहब के रूप में जाना जाते थे? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी बाजीराव, सी बालाजी विश्वनाथ, डी सवाई माधवराव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव को। क्वेश्चन नंबर 134, दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा पुनः अधिकार के बाद उनके द्वारा पुरुष नागरिकों को कत्लेआम को देखने वाला प्रसिद्ध शहर कौन था? ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, बी जोश मलिहाबादी, सी मिर्जा गालिब, डी मीर बाबा अली अनीस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 135, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी अशोक मेहता, सी
आरसी मजूमदार, डी सर सईद अहमद खां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बीडी सावरकर। प्रश्न नंबर 136, संगीत से संबंधित रचना तोहफतुल के फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। संगीत के संबंधित रचना तोहफतुल हिंद के लेखक थे। तोहफतुल हिंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मिर्ज़ा अहमद, ऑप्शन बी मिर्ज़ा मोहम्मद, ऑप्शन सी गुलाम अहमद, ऑप्शन डी फ़खरुल्लाह। अजीब से नाम लोग रखते थे उस समय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिर्ज़ा मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 137, किसने मान कौतूहल का अनुवाद राग दर्पण के नाम से औरंगजेब को अर्पित किया? ऑप्शन ए गुलाम अहमद, बी मिर्ज़ा मोहम्मद, सी मोहम्मद मीर हासिम, डी फ़खरुल्लाह। तो इनका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी फ़खरुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 138, अथर्ववेद में 20 अध्याय, तो इसका ऑप्शन 20 अध्याय 731 सूक्त हैं, बी 25 अध्याय 932 सूक्त हैं, सी 15 अध्याय 635 सूक्त, डी 30 अध्याय 932 सूक्त। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 अध्याय 731 सूक्त। प्रश्न नंबर 139, बौद्ध धर्म के किस शाखा ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को अपनाया? ऑप्शन ए महायान, बी हीनयान, सी वज्रयान, डी श्वेतांबर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हीनयान। प्रश्न नंबर 140, कीर्ति कौमुदी पुस्तक की रचना है। ऑप्शन ए सोमेश्वर, बी ज्ञानेश्वर, सी शूद्रक, डी विशाखदत्त। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सोमेश्वर। प्रश्न नंबर 141, विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। ऑप्शन ए माधवाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानुजाचार्य, डी विष्णु स्वामी। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 142, आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए वसुदेव, बी वपदेव, सी सिमुख, डी संतमूल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सिमुख। प्रश्न नंबर 143, पल्लव वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए मानिकेत, बी वातापी, सी कांचीपुरम, डी तंजुआर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कांचीपुरम। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे करके आप देखिए, उनका भी भला हो जाएगा और उनको भी इससे बेनिफिट मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 144, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े की ठोस सबूत मिले हैं? ऑप्शन ए सुत कांगेंडोर, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 145, मेसोपोटामिया के निर्यात किए जाने वाले अधिकतर सिंधुकालीन मनके किससे बने थे? ऑप्शन ए सलखड़ी, बी संगवत्सव, ऑप्शन सी टेराकोटा, डी कार्नेलियन से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कार्नेलियन से। प्रश्न नंबर 146, शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1917, बी 1918, सी 1909, डी 1919। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1917 में। प्रश्न नंबर 147, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, किनका कथन है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी रामकृष्ण परमहंस। तो सही ऑप्शन है इसका डी रामकृष्ण परमहंसी। प्रश्न नंबर 148, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन ए मोतिहारी चंपारण से, बी आगा खां पैलेस पुणे से, सी लाल किला दिल्ली से, डी ग्वालियर टैंक बम्बई से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्वालियर टैंक बम्बई से। 1942 के असहयोग आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का ही ये नारा था, करो या मरो। प्रश्न नंबर
149, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में चित्तू पांडे की सरकार कहाँ बनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में चित्तू पांडे की सरकार कहाँ बनी थी? तो ऑप्शन ए तिरहुत, बी सतारा, सी पूना, डी पलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू हुआ और ये 9 अगस्त को यही ऊपर वाला क्वेश्चन है, ग्वालियर टैंक वाला। तो प्रश्न नंबर 150 नंबर कह रहा है, बंगाल से प्रकाशित होने वाला अखबार पत्रिका कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए युगांतर, बी काल, सी बंदी जीवन, डी धूमकेतु। तो सही ऑप्शन है इसका बी काल। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंडों को, ताकि उनको इससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।